तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैथ बाय एमआरबी सर में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ते लिखते होंगे, ठीक है ना। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को नहीं शेयर किया है वो वीडियो को शेयर कर दे, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे। आज का हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पर लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 और 1 दे दिया है। आप लेक्चर 1 को देखकर ही लेक्चर नंबर 2 को देखिएगा, तब आपको बखूबी से समझ में आएगा। क्योंकि मैं यूट्यूब बिल्कुल नया हूं और आपके लिए बिल्कुल आया हूं, और इस बार बिल्कुल धमाल करना है। हमने पहले आपसे बता दिया है कि जो लेक्चर नंबर आपका 1 है, ठीक है ना सॉरी, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, चैप्टर नंबर 2, ये थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और थोड़ा सा कठिन भी है, हमें पता भी है। जो क्लास 11th में थोड़ा बहुत गणित पढ़े हैं त्रिकोणमिति के बारे में तो उनको दिक्कत नहीं होगा, जो नहीं पढ़े उनको दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है। तो उसके लिए कोई उपाय है नहीं, आप वो फार्मूला याद करें। आज मैं 2.2 का सारा प्रश्न कराऊंगा और विविध प्रश्नावली के सारे प्रश्न कराऊंगा जितना हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए बिना बात के हम आगे बढ़ते हैं। और अगर जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 95 54 70 85 49 पर, और हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो हमसे फेस टू फेस पढ़ना चाह रहे हैं इस नंबर पर अभी कॉल करें और ज्वाइन करें कोचिंग को। ज़्यादा फीस नहीं है, कक्षा 12 का 300 के अंदर ही फीस है, कक्षा 11 का 280 के ही आसपास में है, और 10 का 250 है, और कक्षा 9 का 200 है मैक्सिमम फीस है। और जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। ऑफ़र था 15 तारीख, कल ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, ना तो आपको 20% मिल सकता है। तो आप कोचिंग आ सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है ना। तो चलते हैं, बिल्कुल हिंदी माध्यम कक्षा अभी आपका पार्ट 2 चल रहा है। हम इस क्वेश्चन को दिए थे आपको, ये तो मेरा भाई लिखा हुआ है, ठीक है। हम आपको यह क्वेश्चन दिए थे हल करने के लिए। आशा करते हैं कि बहुत लोगों ने हल किया होगा, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। बहुत तेज़ हमें हल करना है, ठीक है ना। श्री राम का हमने गमछा पहना है और श्री राम का नाम लेते ही इसको हल करते हैं। और मेरे मेहनत का बेकार मत जाने देना यार, मुझे तबीयत ख़राब है, मैं दवा खा रहा हूँ, फिर भी आप लोग को पढ़ाने आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। बहुत लोगों से पढ़ा, एक बात थोड़ा हमसे भी पढ़ लीजिए। अब एक हम चीज़ बताना चाहेंगे आपको, ठीक है ना। आप यह वाली बुक खरीद लीजिए, ठीक है ना। यह वाली बुक हमें बार बार नहीं कहना पड़े। और यह वाली बुक अगर ज़्यादा नहीं, ये शायद 50, हम पढ़ते थे ना तो 50 रुपये की बुक हम खरीदे थे, अब महंगी शायद हो गई होगी, है ना। तो ये बुक खरीद लीजिए और इसका हम आगे क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए दोस्तों, आगे बताने से पहले आपको कुछ फार्मूले ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन हम उस दिन आपको बताए थे फार्मूला याद की जरूरत नहीं है, तो कुछ इसी प्रकार के फार्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए ये है ना, हम आपको दिखा देते हैं। आपको ये जो फार्मूला आपका है, ठीक है ना, ये आपको फार्मूला है, थोड़ा देख लीजिएगा, फ़ोन आ रहा था इसलिए। ये तो साइन इनवर्स 2x/1 + स्क्वायर है, साइन इनवर्स। उस बोर्ड पर देखो आप लोग, जो बोर्ड है वह है ना, उस पर देखो, क्या इसी का फार्मूला है? बिल्कुल यही फार्मूला है क्या? यही फार्मूला है क्या? बिल्कुल। तो बस यही फार्मूला 2 इनवर्स x का है। और जो 1 - y² है ना, देखो जहाँ पे 1 - y² है वहाँ पर 1 - y² है। देखो आप थोड़ा गौर से, कॉस इनवर्स माइनस हुए, तो यह cos इनवर्स 1 - x² है। तो जहाँ x है तो वहाँ पे x लिखेंगे, जहाँ y है तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला है, जहाँ x y यहाँ पे क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। बहुत मैंने विस्तार से आपको किताब से देख कर बताया। ये फार्मूला आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है यार। एक मिनट रुकिए, चलिए। तो ये जो फार्मूला आपका है इसको हम लिख लेते हैं tan इनवर्स 1/2। इसको हमें हल करना है। तो यह तुम्हारा बता दे रहा 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, ये 2 tan इनवर्स y का सूत्र है। अब यहाँ से क्या करिएगा? 2 कॉमन कर लीजिए, तो tan इनवर्स 1/2, अगर 2 कॉमन हो गया तो क्या बचा तुम्हारा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये 2 से 2 कट जाएगा तो तुम्हारा tan इनवर्स बच जाएगा, ठीक है ना। tan इनवर्स और चलिए, और ये कि तुम्हारा ये किसका फार्मूला हो जाएगा? tan इनवर्स, है ना। सॉरी, ये तो माइनस का नहीं है, या tan है सिर्फ, हम भी कहें कुछ गड़बड़ हो रहा है हमसे, ठीक है। tan 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan और कुछ है नहीं यहाँ पे, जो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा। ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है बताओ? तो tan इनवर्स कोष्ट में x प्लस वाई अपान 1 - x इंटू वाई। अब बताओ हमें
यहाँ से टेन इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, मस्त प्रश्न था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो इस फॉर्म अब सवाल को हमने आपको दिया था। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। जुकाम भी में हो ही गवा है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, यदि साइन अकोष्ट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, तो x का मान बताइए। अच्छा बताओ मेरे भाई, इसमें तुम क्या कर सकते हो, हमें x का मान बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। अल्टरनेट क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/5 और प्लस के कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1। अब बताओ साइन में कितना अंश का मान है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स, साइन में है π/2 का वैल्यू है, ठीक है। साइन हट जाएगा तो साइन इनवर्स 1/5 और ठीक है, कॉस इनवर्स x यह है, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो π/2 का है। अब बताओ इस साइन इनवर्स को वहाँ पे भेज देते हैं हम, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस के साइन इनवर्स 1/5। अब बताओ कॉस इनवर्स x बराबर, ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अच्छा एक चीज़ बता सकते हो मुझे, इसका फॉर्मूला बताया था कहीं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके बराबर होता है, तो आपको पता है π/2। अगर मैं यही पूछ दूँ कॉस इनवर्स x बताओ, तो π/2 माइनस के साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे x है तो यहाँ भाई x ही आया। इसका मतलब यह जो फार्मूला है यह है कॉस इनवर्स 1/5 का, ठीक है ना। साइन π/2 माइनस 1/5 कॉस इनवर्स 1/5, जहाँ पे x था या तो x की जगह 1/5 है, तो इस कॉस इनवर्स को आप भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ इनवर्स हट जाता है तो कॉस कोष्ट में कॉस इनवर्स 1/5, तो x इनवर्स हट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो x बराबर 1/5। यही तुम्हारा आंसर है। तो इसको आराम से सॉल्व कर लो, बिल्कुल ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से बिल्कुल पैटर्न वाइज है। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं, सवाल नंबर 15 की तरफ। चलो 15, क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हारा है, यदि tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 बराबर π/4, तो x का मान निकालिए, ठीक है। π/4 x का मान निकालना है। तो बताओ ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो चूँकि लिख देते हैं, चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वह बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई के बराबर। अब चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं, तो tan इनवर्स अब x प्लस वाई, तो x माइनस 1/x-2 प्लस x प्लस 1/x+2। अब देखो 1 माइनस x माइनस 1/x-2 इंटू x प्लस 1/x+2। अब देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे π/4 चल रहा है, तो π/4 को चलाते रहेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब tan इनवर्स, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू π/4 अपान 1 माइनस, ऊपर का ऊपर कर लेंगे तो x माइनस 1 का है ना, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, तुम्हारा वर्गांतर लग रहा है देखो सीधे, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस के 4 दिख रहा है, ठीक है। अब नीचे का और लाइन हल कर लेते हैं और इसका गुणा कर देते हैं ऊपर, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है ना। ये थोड़ा सा नीचे दिखेगा नहीं दिखेगा भगवान जानते हैं,
एक्स स्क्वायर और प्लस के 2x माइनस का x माइनस का 2। अब इसका इसमें कर देते हैं। एक मिनट पास रुकिए, 1 मिनट, फ़ोन आ रहा है, किसका है फ़ोन? 1 मिनट, थोड़ा सा ना वीडियो को रोकना पड़ेगा हमें। चलिए तो हाल आगे करते हैं। वो थोड़ा सा स्कूल का फ़ोन आ गया था मैम का हमें, तो वीडियो को रोकना पड़ गया था हमको। तो चलिए हम हल करते हैं आगे से। स्कूल पढ़ाने जाना है ना, तो वही मैम रिक्वेस्ट की थी, है ना। तो रिक्वेस्ट की थी तो भाई रिक्वेस्ट तो हम कर नहीं सकते हैं। अब हमारे पास टाइम था खाली 1 महीने, तो सोचा कि जाके स्कूल राजकीय हाई स्कूल पे पढ़ा देते हैं 1 महीना भाई, कुछ हमारा भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। 1 मिनट, फिर फ़ोन आ गया, सुनने पे 1 मिनट थोड़ा रुकिए। लोहनी बीच में फ़ोन कर दी, बीच क्लास में ही देखो कितना लोग का फ़ोन आ गया बीच में, इसी क्लास में। चलो समस्याएं तो आ जाती है। आप लोग भी देख रहे हैं कि सर क्या मतलब ये खिचड़ी क्या पक रही है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो बीच में मैम फ़ोन की थी और एक हमारी स्टूडेंट थी, है ना, वो फ़ोन की थी, है ना। ये मोबाइल को साइलेंट कर देना पड़ेगा, अभी रुको, अभी साइलेंट कर देते हैं इसको। इसीलिए मोबाइल को ना पास में नहीं लेते हैं। अरे रुक जा भाई रिंग टोंग। चलो वीडियो चालो, बच्चे देख रहे हैं। अच्छा पहले वीडियो देख रहे हैं, बन रहा कि नहीं? अरे वीडियो 11 मिनट हो गया। चलो ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर, अरे देख लेते हैं वीडियो नीचे दिख रहा है कि नहीं। हाँ हाँ दिख रहा है। चलो ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, थोड़ा हम यहाँ पे सॉर्ट करेंगे ना, थोड़ा समझिएगा, दिमाग खोल कर रखो भाई। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको हम काट देते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है, इसका गुणा कर देते हैं डायरेक्टली, तो ये लाइन 60 हो जाएगा, हमें फालतू का मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ हो, चलो ठीक है, गुणा कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2x माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ में चिन्ह बदल जाएगा, प्लस के 1। चलो भाई, इसमें कौन उड़ रहा है, कौन उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, ये वाला उड़ गया। एंड अच्छा ये माइनस का चीज़ था ना यार, ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर तो जुड़ जाएगा, माइनस 2, ठीक है। तो ये 2x स्क्वायर ऊपर हो जाएगा माइनस के, 1 मिनट यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ कर लेते हैं ना इसको, यहाँ नहीं दिखेगा तुम्हें। 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2x स्क्वायर एंड माइनस 2 एंड माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन, अच्छा यहाँ पे बताओ ये वाला कैंसिल हो गया, -4 और प्लस, ये तो π/4 चल रहा है, चलने दो π/4 को। ये कितना हो जाएगा भाई, -3, ठीक है ना। और उधर π/4 चल रहा है, थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा ना कैलकुलेशन। ये 10 इनवर्स हो क्या जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 10 π/4। 10 π/4 बोले तो 45 डिग्री, तो 2x स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन 3, तो 10 π/4 का वैल्यू कितना होता है, 10 45 1, तो 3 एक कम 3, तो मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2x स्क्वायर हो जाएगा 3 और यह माइनस का 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 3 7। यहाँ पे हल कर लेते हैं, तो x स्क्वायर बराबर 7/2, तो x बराबर कड़ी में 7/2। अल्टीमेटली आप लोग चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा ये आंसर आ रहा है क्या, एक बार मैं भी चेक करूँ। प्रश्न मैंने सही लिखा है बिल्कुल, x-1 x-2 प्लस 10 इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 बिल्कुल सही है। एंड ठीक है, यहाँ देखा एक बार चेक करते हैं हम भी थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा फाइल भर गया था, है ना, थोड़ा सा फाइल भर गया तो इसको मैंने डिलीट किया, अभी बना रहे हैं। बहुत समस्या आती है भाई वीडियो बनाने में, पक्का भगवान की कसम खा कहते हैं, पक्का बहुत समस्या आती है। और एक तो मार्कर की समस्या है इसमें। चलो ठीक है, इंक आ गई, नया मार्कर लेना है। साइन इनवर्स साइन 2π/3। चलिए 16 नंबर प्रश्न हल कर रहे हैं। अच्छा बताओ 2π/3 है ये, तो साइन इनवर्स साइन तो कहोगे हट जाएगा, लेकिन एक बताओ π/3 मतलब 60 अंश, और 60 दूनी 120 अंश, 120 अंश का मान है ये। अब तुम्हें पता है 120 है, तो यह -π/2 साइन का रेंज वही पढ़ा रहे थे भी, -π/2 से π/2, साइन का रेंज -π/2 से मतलब -90 से +90 के बीच में होता है। ये तो आपका भाग गया 120, तो 120 को आसपास में लाएंगे, तो आप ऐसा त्रिकोणमिति पढ़े होंगे कि हम पाई में से घटाकर आ सकते हैं, ठीक है ना। 120 है यार, तो बताओ ये 180 का लाइन है, तो 180 वाली लाइन में से 60 अंश कम कर दोगे तो ये लाइन आ जाएगी, नहीं आ जाएगी 120, है ना। तो पाई में से अगर तुम कितना मतलब 180 में से अगर तुम 60 अंश घटा दो, 60 अंश घटा दो π/3,
तो बताओ इस क्वाड्रेंट में आ जाओ कि नहीं आ जाओगे। तो बस वही था साइन, तो पाई माइनस के पाई बाई 3, देखो 3 पाई में से एक पाई निकल जाएगा 2 पाई। अब देखो तो साइन इनवर्स ये नो चेंज होगा, ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव साइन होगा पाई बाई 3। ये थोड़ी सा कन्वर्जन आपको आना चाहिए। क्यों मेरे भाई ऐसा मैंने किया, क्योंकि आपको पता है 120 है। अब मैंने बताया साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक होता है। तो मेरे बताओ भाई एक कहाँ तक 120 भाग रहा है ना, ये तो माइनस 90 प्लस 90 120 भाग रहा है, तो 120 को मैं 90 के आसपास में लाऊंगा। तो मैंने क्या किया कि 180 में से पाई बाई 3 को कम कर लिया, मतलब 180 में से 60 अंश कम कर देंगे तो 120 आएगा नहीं आएगा, तो 180 माइनस 60 अंश, तो 180 साइन 180 नो चेंज होता है साइन पाई बाई 3, ठीक है ना, ये तो पता आपको थोड़ा सा ये चीज़। तो चलो यहाँ हम कर लेते हैं, ये हट जाएगा तो हो जाएगा पाई बाई 3, अल्टीमेटली आपका ये आंसर आएगा। कोई दिक्कत है तो बता देना हमको। इसको लिख लीजिए। यही हम आपको इसी चीज़ को सिखाने के लिए ना मैं सबसे पहले आपको बोर्ड पे डोमेन और रेंज लिखा था। इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। क्वेश्चन 17 इस प्रकार है कि टेन इनवर्स, देखो ये भी भाग गया रेंज से बाहर, इसका रेंज भी वही होता है ना, पाई बाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। बताया था ना टेन इनवर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। तो ये तो कितना 45 या कितना होता तुम्हारा 135 है, तो 135 के आसपास चलाओ। तो जब भी करते हैं तो पाई में से घटा लिया करो, तो 10 और पाई माइनस के कितना पाई बाई 4, देखो 4 पाई एक कम 4 पाई में से पाई निकल जाएगा 3 पाई। अब कितना आ जाएगा अल्टीमेटली तुम्हारा आ जाएगा 10 इनवर्स, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 और पाई बाई 4, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा इसलिए माइनस बाहर फेंकेंगे तो माइनस 10 इनवर्स, ठीक है, और 10 पाई बाई 4। अगर यहीं पे कॉट होता है ना तो माइनस तो पाई में से घटता, आपको बताया गया है 10 इनवर्स में से 10 हट जाएगा तो पाई बाई 4 अल्टीमेटली यही आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 18 हल करने जा रहे हैं आपका 2.2 का सवाल नंबर 18। सारे सवाल लगा रहे हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल नंबर 18, इसके बाद मिसलेनियस लगाएंगे। 10 साइन इनवर्स 3/5। मैं आपको इसी बीच बीच क्लासेस में कुछ कठिन कठिन सवालें भी दूंगा जिसको आपको लगाना पड़ेगा। साइन इनवर्स 3/5 है, कॉट इनवर्स 3/5 है, तो हमारा इतना प्रयास रहेगा कि साइन इनवर्स को और कॉट इनवर्स को मैं 10 के पद में लाऊं। तो आप बताओ थोड़ा समझने का प्रयास करके, सवाल मस्त है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं इसमें अपने, तो साइन इनवर्स को मैं क्या करूं 10 में बदल देता हूं ना, 10 में बदल देता हूं इसको हम। चलो तो अच्छे के बाद बताओ अपने, अरे मार्कर तो चल नहीं रहा है, हाँ ठीक है चल रहा है। तो पहले क्या करते हैं साइन इनवर्स को मान लेते हैं 3/5 बराबर कितना हो जाएगा थीटा मान लेते हैं, तो 3/5 बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा 3/5 है, तो आप जानते हैं थीटा हो गया तुम्हारा ये होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया तुम्हारा 3, कर्ण हो गया 5, आधार हो जाएगा 4। पाइथागोरस निकाल लोगे तो यहाँ से tan थीटा निकल जाएगा तुम्हारा कितना बता सकते हो, लंब बटा आधार तो 3/4, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 3/4। अब थीटा ही तो तुम्हारा साइन इनवर्स 3/5 के बराबर है, तो साइन इनवर्स 3/5 अल्टीमेटली बराबर हो गया tan इनवर्स 3/4 के, ठीक है। अब यहाँ से हल कर लेते इसको, इस काट इनवर्स को, ठीक है, ये काट इनवर्स 3/2 बराबर मैं अल्फा मान लेता हूँ इसको, ठीक है, 3/2 बराबर काट अल्फा। अब ये बताओ अगर अल्फा है तो ये तो होता है लंब बटे आधार, आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब, तो आधार कितना इसमें है यह 3 और लंब कितना है 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, कड़ी में 13 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ से 10 निकालो, 10 इसका साथ उल्टा था यार, 10 हम रुको एक मिनट, इसको फालतू की चीज़ था ये, इसी का उल्टा कर देंगे ना, कॉट इनवर्स 3/2 है, ठीक है, तो अगर हमें tan इनवर्स चाहिए तो बस इसका उल्टा कर दो 2/3, आसान था। तो चलो अब हम इसके प्लेस पर tan के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स 3/5, tan इनवर्स 3/4 के बराबर हुआ ना, तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स
सॉरी 2/3 है ना। अब फॉर्मूला लगा लो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो टेन कोष्ट में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी 3/4 प्लस 2/3 अपान 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। 3 से काटेंगे नहीं, काटे ना बाबा, मज़ा आएगा इस प्रकार से, क्योंकि ये 3 चौके 12 हो गया और 3 तरीके 9 प्लस 4 दूनी 8 अपान कितना हो जाएगा अपना 3 चौके 12। चलो 1 मिनट रुके, थोड़ा सा इंक हम भर लेते हैं। इंक है ख़त्म हो जाता है। हाँ इंक तो है, काफ़ी इंक है। भर कहाँ ही नहीं भरेगा, अपने बच्चे वेट कर रहे हैं। इंक डाल को बूंद बूंद से तालाब भरता है ना। भर जा मेरे भाई, तेज भर जा। चलो ठीक है, इतना बहुत है आपके लिए। इतना में तो मैं 4 गांव को पढ़ा दूंगा, है ना। गांव को, यूट्यूब को, चलो सबको पढ़ाना है भाई। निकल हो, चल रहा, ये बाहर से फेंक दिया, इसका पोस्टमार्टम करना होगा। चलो ये कितना हो जाएगा भाई, अल्टीमेटली 3 चौके 12 हो जाएगा। अब 12 माइनस के कितना, 12 माइनस के 3 दूनी 6, तो कितना हो जाए तुम्हारा यहाँ से 10 8 9 17। अब हटा के यहाँ पे आगे 10 इनवर्स है, यहाँ पे 10 है, ये हो जाएगा 6। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 17/6। सिंपल करना था इसे, तो 17/6 आपका ये आंसर है। आप इसको मिला लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं। रुकिए एक बार हम मिला ही लेते हैं इस चीज़ को, हम ही मिला देते हैं, तुम लोग भी मिला लेना घर पर। देखो 18 नंबर प्रश्न है ना, 17/6 आंसर है इसका। दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, तुम लोग को भी दिखा ही देते हैं। चलो 18 के बाद सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19, कॉस इनवर्स का 7π/6। अब बताओ कॉस का रेंज 0 से पाई होता है, आप पता है कि नहीं। कॉस का रेंज हट जा 10, क्योंकि कॉस आ गया। कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, 0 से पाई होता है। अब 0 से पाई इसका रेंज होता है, तो सॉरी डोमेन हाँ रेंज होता है। तो आपको पता है यह 0 से पाई मतलब 0 से 180 तक, यह है 60 अंश। और 7 छक्के कितना होता है 42, 420 भाग रहा है 180 से ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, 6 1 कम 6 पता है ना, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस 6 1 कम 6 में से कितना घटाएंगे, के साथ है अच्छा जोड़ेंगे तभी ना, एक ठो जोड़ देंगे पाई तो हो जाएगा π/6। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है अपने को, ये तो कि 11 की चीज़ है। कॉस पाई प्लस π/6, आपको पता है यहाँ पे आ रहा है पाई प्लस, ये पाई का लाइन है, π/6 हो गया। तो पाई प्लस हुआ कुछ, तो ऑल स्टूडेंट टिकट 10 कॉट पॉजिटिव बाकी से नेगेटिव, तो भाई कॉस है तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव कर लेते हैं। तो नेगेटिव में हो जाएगा तुम्हारा π/6। अगर ये माइनस बाहर फेंकेंगे तो पाई में से घट जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स, पता है ना 245 कॉस वाला हिस्सा है, तो कॉस π/6। अब क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, तो पाई माइनस के π/6, तो 6 पाई में से 1 पाई निकल जाएगा, 5π/6। यही आंसर है तुम्हारा 5π/6। सवाल नंबर 20 कॉल करते हैं, तुरंत समझ लिया करो आप लोग, ठीक है ना। वीडियो पे चेक करके, तुम लोग को तो हाथ में वीडियो है। अच्छा ये ऑप्शन टिक माना सकते हैं, 5/6 ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 20वां प्रश्न है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस के 1/2, देन फाइंड द वैल्यू। ऑप्शन दिया आपके पास, ए आपको दिया 1/2, बी 1/3, सी 1/4, डी 1। तो वीडियो को रोक कर आप बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, आप इसको हल करिए, हमसे पहले हल करिए आप लोग। तो साइन π/3, अब ये माइनस बाहर फेंकेगा तो प्लस हो जाएगा, और ये पाई में से नहीं घटता, आपको पता है, केवल कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स घटता है। तो साइन π/3
3। अच्छा एक बार बताओ, साइन में कितना का वैल्यू कहेंगे सर? साइन में 30 का 3 18 मतलब π/6, तो साइन इनवर्स साइन π/6 का वैल्यू है। अब एक बात बताओ, तो साइन π/3 ये साइन से हट जाएगा, प्लस के π/6, इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 6 3 का रस है 6 और 3 दूनी 6, 2 पाई प्लस पाई और साइन। अब बताओ यहाँ फल करते हैं, नहीं दिखेगा, नहीं फल करते हैं, तो साइन हो जाएगा तुम्हारा कितना? 3 π/6, 30 कट जाएगा, तो साइन π/2, तो साइन 90 का मान 1। बहुत सिंपल आंसर था इसका, छुपा रुस्तम सवाल है। हमारी वीडियो लपलपा रही है भैया कैसी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा ना, वीडियो थोड़ा सा लप कर रहा है, ठीक है? ऐसा लेकिन क्यों कर रहा है ये, थोड़ा झिलमिल कर रहा है। अभी हम देखें वीडियो को अपने, चलो इतना तुम लोग एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा इसका कौन सही था, कितना लाए थे? अच्छा 1, ठीक है, डी वाला सही इसका। हाँ हाँ, ये लास्ट सवाल है, बहुत अच्छी सवाल एकदम, क्योंकि खुशी हुई कि पर्सनालिटी 2.3 खत्म हुआ इसका। बस इसका मिसलेनियस कराना है। किसके बाद से 4 ऑप्शन दिया है बताइए? पाई है पहला, बी कि माइनस के π/2 है, सी 0 है, डी 2√3 है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना आएगा, ठीक है? तो tan इनवर्स, अच्छा √3 कितना 10 का वैल्यू है? तो tan 60 मतलब π/3 का है, 318, हाँ π/3। और ये माइनस का, ये तो माइनस है ना, तो कॉट में क्या होता है कि पाई में से घट जाता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स और √3। अब पता करो दया, ये तो हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? π/3 माइनस के कोष्ट में पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये कितना इसका मान है? √3। tan 30 का वैल्यू था, ये कॉट 30 का वैल्यू है, तो कॉट 30 मतलब 3 18 π/3, तो काट π/6 ठीक है, नहीं एक मिनट 6 18 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? π/3 माइनस पाई कोष्ट में π/6। चलो हल करते इसको, तो 6 पाई में से पाई निकलेगा 5 पाई, तो π/3 माइनस 5 पाई ना, तो 5 π/6, इसको हल कर लेते हैं, तो 6 3 ग्लास 6, 3 दूनी 6, 2 पाई माइनस के 5 पाई, तो हो जाएगा -3 π/6 मतलब माइनस के π/2। ऑप्शन नंबर 20 सही इसका है। कर लेंगे ना? इस प्रकार से हमारा ये प्रश्नावली 2.2 सॉल्व हुआ। कितने मिनट सॉल्व किया तो मैं देख लेता हूँ, 14 मिनट सॉल्व हुआ है, 14 मिनट सॉल्व हुआ है। अब हमें विविध 2.8 भाई, अब विविध प्रश्नावली आ गया, तो विविध प्रश्नावली प्लस सभी उदाहरण। वैसे मैं इसका उदाहरण प्रश्नावली सब कुछ करवा रहा हूं, तो आपके लिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ये ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9, 8 एग्जाम्पल उसमें लगाते हैं प्रश्नावली 2.2 में, अब इसमें विविध में लगाते हैं। तो sin 3π/5, चलो आपको पता है कि π/5 अल्टीमेटली यह बाहर है, मतलब π/5 को निकालोगे ना तो 180 भाग करो, पाई मतलब 180 ना, भागे 5, तो 5 ત્યાં 15, 2 15 3 18, 5 31 और 36 ત્યાં 3 18 108 होता है। तो ये 3π/5 108 का है, जबकि मैं पता है कि साइन का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है, तो अल्टीमेटली ज़्यादा है, -π/2 से π/2, ठीक है ना, π/2 थे। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको अंदर मिलाएंगे, इसके रेंज में लाएंगे हम, तो पाई में से घटाएंगे, तो 5 पाई में से कितना घटाएं, तो 2 पाई घटा देते हैं अपॉन के 5, अल्टीमेटली 72 अंश का मान होता है, ठीक है ना, क्योंकि 5 π/5 36 होता है। तो अब देखो साइन इनवर्स साइन पाई, तो हो जाएगा साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहेगा, 2π/5, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो 2π/5, इट्स योर आंसर। आंसर आया हुआ भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10, क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल, क्वेश्चन ही मतलब है एग्जाम्पल, सोल्यूशन दिया इसका। एग्जाम्पल नंबर 10, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
मेरे भाई प्रश्न दिया है, दर्शाइए कि, है ना, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/85। देखो इसका एक फॉर्मूला भी होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, उसके हिसाब से भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन उस एक फार्मूला 10 फार्मूला याद करने कोई मतलब नहीं है। मैं एक मेथड बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा, उसी तरीका से सारे सवाल को सॉल्व करना है। ये साइन इनवर्स का मान दिया, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स का मान दिया, तो आप ध्यान दीजिएगा पहले, है ना, पहले इस सवाल को देखो मैं किस प्रकार सॉल्व कर रहा हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा। हम कॉस के पद में ही सूत्र खोलेंगे, कॉस ए प्लस बी, जब कॉस इनवर्स है तो कॉस ए प्लस बी, साइन है तो साइन ए प्लस बी, टेन है तो टेन इनवर्स है तो टेन ए प्लस बी, ए माइनस बी के हिसाब से करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस लगाएंगे, ए हिसाब से कुछ होगा। चलो देखते हैं किस प्रकार सॉल्व होगा। तो पहला काम, जब आपको इस तरह दिख जाए टर्म, तो आपको पहले इसको मानना है 2 एंगल के बराबर। तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर अल्फा, ये पहला कोण होगा, एंड जो आपका साइन इनवर्स 8/17 है ना, इसको मैं मान लेता हूँ बीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3/5 बराबर साइन अल्फा, और एक तुम्हारा कितना हो जाएगा 8/17 बराबर साइन बीटा। आपको पता है कि साइन की मदद से हमें कॉस का मान निकालना है ना, कॉस का। तो हाँ, आपको पता है यहाँ पे ये अल्फा हो गया, और लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण आधार 4 निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा कॉस अल्फा बराबर आधार बटा कर्ण होता है तो 4/5, तो यहाँ पे अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक, इसको रह देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें इनवर्स निकालने की। तो चलो साइन बीटा है तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, या बीटा पेपर में इसी तरह करना है, लंब बटा कर्ण, तो 8/17, तो 8 15 25, और घटा लेंगे तो 8 9, मतलब 5 5 25 3 5 15। तो आप जब इसका पाइथागोरस हल करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है ना। मैं ट्रिक्स हल किया इसको, अब ट्रिक मत पूछने लगेगा। चलो कॉस बीटा निकालते तो आधार बटा कर्ण यानी 15/17, ठीक है। अब फार्मूला लगाइएगा कॉस, क्योंकि कॉस निकालना है हमें, तो कॉस ए प्लस बी लगाओ कि ए माइनस बी, क्योंकि हमें माइनस चाहिए तो हम लगाएंगे ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए तो हम नहीं बल्कि अल्फा माने हैं, तो अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा किसके बाद साइन इनवर्स 3/5 क्या है, तो पहले लगाते सूत्र फिर आगे देखते हैं। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा चाहे कॉस ए प्लस बी बोलिए, तो फॉर्मूला को याद है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस तो प्लस हो जाएगा इसका साइन ए इंटू साइन बी। चलो अब ये कॉस है तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर, अब पहले एक काम कर इसका मान रख लेते हैं, बाकी कॉस इनवर्स तो लगा ही लेंगे हम। कॉस इनवर्स कॉस अल्फा का मान कितना है 4/5 इंटू कॉस बीटा का मान कितना है 15/17 माइनस साइन अल्फा का मान कितना है, साइन अल्फा का मान है 3/5 इंटू साइन बीटा का मान कितना है 8/17। अब इसको हल कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ हल करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं दिख पाएगा, थोड़ा सा वीडियो देख लेते कि दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा आपको। यहाँ पे हल करते थोड़ा दिख जाएगा। तो अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे हम, साइन इनवर्स, ठीक है, कोण में आ गए हैं भैया 3/5 और माइनस के बीटा क्या हम माने हैं साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 17/5 85 और 15×4 60, ठीक है, माइनस के 17/5 85 8×3 24। चलो इसको हल कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ दिख रहा है, देख लो वीडियो दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है। अब यहाँ पर करते हैं साइन इनवर्स, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा वो रुक गया था। आगे साइन इनवर्स 12/13 3 2 5 20 35 का हुआ है ना। चलो ठीक है, वो वीडियो हमारा 35 हो चुका है ना, इसलिए ये प्रश्न लिख रहा हूँ मैं। ये प्रूफ करना है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16। देखो सबसे पहली बात, ये तीनों को हम मान लेंगे, ठीक है ना। पहले जब ये टर्म आए इसके बाद सिद्ध करना तो पहले मान लिया करो।
तो साइन इनवर्स 12/13, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा अल्फा, तो इसका मतलब 12/13 जो हो जाएगा तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा साइन अल्फा के बराबर, ठीक है ना। अभी यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से, कॉमा कॉस इनवर्स 4/5 को मैं मान लेता हूँ बीटा, एंड 4/5 जो हो जाएगा कॉस बीटा के बराबर। और इसके बाद है ना, मैं टेन इनवर्स को भी मान लेता हूँ, जो टेन इनवर्स 63/16 है ना, इसको मैं मान लेता हूँ, क्या मान लूँ, गामा। तो 63/16 हो जाएगा टेन गामा, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा मैं, तो इसको मैं यहाँ से टेन निकालूंगा, टेन, ठीक है ना। टेन का फॉर्मूला बनाऊंगा, फिर देखेंगे क्या हो सकता है अपने को। तो साइन अल्फा, यहाँ से त्रिभुज बना रहे तो ये अल्फा है तुम्हारा, तो यह लंब बटा कर्ण होता है ना, तो लंब थोड़ा सा कठिन है भाई। अब यहाँ से बच्चे भगेंगे, 13 और 12 लंब बटा के कर्ण, ठीक है। तो 3 2 5 मतलब 25, 25 का मतलब 5, ये 12 13 5 ट्रिपलेट से होता है ये आपका। तो यहाँ से अगर टेन अल्फा निकाल लोगे तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा अपना, तो टेन अल्फा हो जाएगा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा निकालोगे तो हो जाएगा लंब बटा आधार 12/5, तो अल्फा हो जाएगा टेन इनवर्स 12/5, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ से निकाल क्या, अब यहाँ से निकालेंगे कॉस बीटा है ना, तो कॉस बीटा पर टेन निकालो, तो टेन बीटा, थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, थोड़ा सा कठिन है हमें पता है। यहाँ से लंब बटा आधार बटा कर्ण होता है ना, आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेन बीटा निकालोगे तो लंब बटा आधार होता है ना, 3/4, तो बीटा निकल जाएगा टेन इनवर्स 3/4। अच्छा, अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, चलो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा अपना, तो अल्फ़ा टेन इनवर्स 12/5 प्लस टेन इनवर्स 3/4। अब इसका फार्मूला लगा लो थोड़ा सा आप, ठीक है। यहाँ पे हल कर लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स सूत्र है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो 12/5 प्लस 3/4 अपान 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4, तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, 4 5 20, 12 चौक 48, 4 3 12 अपान 4 5 20 माइनस 12 3 36/20, काट लो तो कितना निकल जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, पहले देख लेते मैं। नीचे वाला थोड़ा देखो नहीं दिख रहा है, तो ये 20 था ना, तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ को, हाँ चलो मैं उधर से लिखता हूँ ना, यहाँ से लिखता हूँ बाकी सब। यहाँ से 20 कटा है तो कितना होगा तुम्हारा, टेन इनवर्स, वो भी माइनस का आएगा, देखो कटाएंगे तो ये आ जाएगा 8 2 10, 4 1 5 6, मतलब 1 मिनट रुकिए, 12 3 36 होता है ना, 4 5 12 चौक 48, 5 3 15, सॉरी 15 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे। तो जोड़ लो 8 5 13, मतलब हो जाएगा 63। अब यहाँ पे घटा लो तो हमारा आ जाएगा -16, तो यह -16 है, ठीक है। तो यह माइनस का बाहर कर लेते इस चीज़ में हम, तो माइनस का टेन इनवर्स 63/16। अब एक चीज़ बताओ मुझे आप लोग, एक चीज़ बताओ, ये माना टेन इनवर्स 63/16 है ना, ये किसके अल्टीमेटली बराबर है, टेन इनवर्स 63/16 किसके बराबर है, आप बताओ थोड़ा सा मुझे, 1 मिनट बताओ आप। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, थोड़ा समझिएगा आप लोग, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे मैं जो किया हूँ ना, यहाँ पे मुझे दोनों तरफ, यहाँ पे मैं टेन लेता हूँ, दोनों तरफ मैं टेन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी टेन ले लेता हूँ, मानो कि परिवर्तन नहीं, अभी टेन ही टेन है, ठीक है। यहाँ भी मैं टेन ले लेता हूँ, उधर भी टेन चल रहा था, थोड़ा सा आप लोग इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, दोनों तरफ टेन लिया हूँ। या फिर इस टेन को मत लो, सीधे टेन अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, नहीं चलो ठीक है, ले लेते हैं, नहीं लेते, ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने हिसाब से हल कर रहा हूँ, बुकिश मेथड नहीं है मेरे पास। अब देखो ये टेन इनवर्स टेन हट जाएगा ना, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स से 1 मिनट,
यहाँ भी 10 ले लेते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। 10 से 10 इनवर्स हट जाएगा, तो ये तुम्हारा जो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और बराबर ये 10 इनवर्स हट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो तुम्हारा आ गया माइनस का 63 बटा, सॉरी कितना आ जाएगा, ये माइनस था ना, हाँ ये माइनस था, 63 बटा के 16 आ जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस था, ठीक है, इसे हल करोगे तो माइनस 63 बटा 16 आएगा, 10 से 10 इनवर्स हट गया। अब बताओ, थोड़ा मज़ेदार सवाल था। यह माइनस ये किसके बराबर है, आप बता सकते हो वैसे कुछ चीज़, ये किसके बराबर है बताओ मुझे। ये बराबर 10 गामा के, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, थोड़ी समझदार सवाल थी, मुझे भी कष्ट हुआ इसमें। 10 गामा, देखो 30 बटा 16 10 गामा। अब बताओ 10 गामा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस हटाने के लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 10 पाई माइनस गामा। अरे भाई थीटा की तरह तो है, तो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 10 से 10 हट जाएगा, तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर पाई माइनस गामा। तो इधर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पाई। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। एक लाइन और है, अल्फ़ा के जगह पे क्या माने थे, साइन इनवर्स 12 बटा के 13 का, बीटा के जगह पे क्या माने थे, कॉस इनवर्स 4 बटा के 5, अब गामा की जगह क्या माने थे, टेन इनवर्स 63 बटा के 16 बराबर क्या आ गया, पाई। ये तुम्हारा आंसर है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करेगा, मैंने इसको क्या किया, नॉर्मली इसको मैंने थीटा माना, इसको मैंने बीटा माना, इसको मैंने गामा माना। जैसे ही माना तो मैंने इसको 10 के पद और इसको 10 के पद में लाना चाहा, और मैंने क्या किया कि अल्फ़ा प्लस बीटा ले लिया। हालांकि मुझे यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप इसको इस मेथड भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 10 अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए, फिर 10 का फार्मूला लगा लीजिए, वो आएगा आपका इतना ही, अल्टीमेटली 10 के पद में आएगा जो भी आएगा, है ना, निकाल सकते हो उससे भी। लेकिन आप मैंने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों में हमने क्या किया, ये तो अल्फ़ा की जगह पे ये माना, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 10 ले लिया, दोनों तरफ क्या लिया भैया, हमने 10 ले लिया। जब मैंने 10 लिया, है ना, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 10 लेने के बाद ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हल करने पाया, और 63 बटा 16 किसके बराबर है, 10 गामा के। तो 10 गामा को मैंने माइनस था तो पाई माइनस गामा मैंने कर लिया, तो फिर मैंने गामा को यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, बाकी सब पुट किया वैल्यू, एंड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। थोड़ा सा हालत ख़राब हो रही मेरी। भूख लगी, रात की वीडियो बना रहे हैं ना। इस सवाल को कर लेना ना, अगर दिक्कत हो सवाल में ना बता देना, मुझे कमेंट करके मैं बता दूंगा दूसरे मेथड से। 12वां सोचता हूँ मैं ना यार कि बहुत तेज हल करा दूँ, नहीं हो पाता है। अब इसी के दुख में से 4 लेक्चर हो चुके हैं। अब a बाई बी 10 अल्फ़ा, ठीक है ना, हम क्या करेंगे कि हम भाग करेंगे किससे, b कॉस b से भाग करिए, ठीक है ना, क्योंकि 10 का फार्मूला बनेगा, आप भाग कर लीजिए। तो 10 इनवर्स a कॉस x बाई b कॉस x और माइनस v साइन x अपॉन v कॉस x अपॉन v कॉस x अपॉन v कॉस x। आप कहेंगे सर आपको कैसे मालूम चला कि इसी से भाग करना है, तो भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप तुम लोग करोगे ना तो समझ में आएगा क्यों ऐसा भाग गए। बी से भी कैंसिल हो जाएगा, अच्छा कटा नहीं, ये कटा, ये कटा, और क्या कटा, कुछ नहीं कटा, ए बी भी कट गया। चलो हल कर लेते इसको हम, तो 10 इनवर्स ए बाई बी माइनस 10 एक्स अपॉन 1 प्लस ए बाई बी और 10x। अल्टीमेटली किसका फॉर्मूला है आप बता सकते हैं मुझे, किसका फॉर्मूला दिख रहा है, 10 a बाई बी माइनस 10। तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला दिख रहा है, किसका सूत्र दिख रहा है मेरे भैया, किसका फॉर्मूला दिख रहा है। तो कहेंगे सर एक सूत्र दिख रहा है मुझे कि 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का, ठीक है ना। देखो 10 इनवर्स x माइनस y सूत्र क्या है, देखो तो लिख देते हैं ना, 10 इनवर्स a बाई बी माइनस 10 इनवर्स 10x। अब इसी तुम ओपन खोलो 10x माइनस 10y, ये y मानो ना इसको, आप खोलो 10
इनवर्स ए बाई बी माइनस 10x अपन 1 प्लस ए बाई बी इंटू 10x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ए बाई बी माइनस के x, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, एक मिनट, 10 इनवर्स यहाँ, थोड़ा सा ये मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं ना, कठिन होते हैं थोड़ा सा, तो आप इसे हल कर लिया करिए थोड़ा सा समझ बूझ कर, है ना, मतलब मैं हल करवा रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें आप समझ लिया करिए। और सवाल 12 कहाँ से आ गया, खत्म मिसलेनियस, अच्छा 12 था, ठीक है, ठीक तो था। 13 10 इनवर्स 2x प्लस 10 इनवर्स 3x बराबर π/4 को हल करिए। ये फार्मूला दिख रहा है यार, 10 इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई बराबर π/4, हमें x का मान निकाला यहाँ पे। अब 10 हो जाएगा ना, तो 3 2 5x अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर बराबर 10π/4। आप पता है आपको 5x अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर बराबर 1 का मान, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्रशांता कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो कितना, अब देखो ये तो जो होगा हमें लगता है कि गलत हमने कर दिया, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 कर लो, दिमाग का स्वास्थ्य मेरा डिस्टर्ब है, 6 कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, और कहीं दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखो 6 एक कम 6, ठीक है, अब इसे तोड़ लो, तो देखो द्विघात समीकरण बन गया, प्लस के x, 6 में से 1 घटा देंगे, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा काम आ गया इसमें, 6x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड 6x कामन हो जाएगा तो x प्लस 1 और माइनस का 1 कामन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1/6। तो यह वाला अमान्य हो जाएगा, क्योंकि यह वाला जो अगर मान यहाँ पर रखेंगे ना, तो इसको ये प्रूफ संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, रख कर चेक करिएगा, और यह वाला मान इसमें रख कर देखिएगा, और इनको हल करके देखिएगा तो कौन संतुष्ट कर रहा है। तो x बराबर -1 इक्वेशन को, या फिर जो आपका मान दिया है ना, हाँ इक्वेशन निकाल लीजिए, इक्वेशन को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इक्वेशन बोले तो समीकरण संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए x बराबर -1 अमान्य है, लेकिन x बराबर 1/6 संतुष्ट कर रहा है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए x बराबर 1/6 समीकरण का हल है, या फिर इसके जो आपको यह मान दिया है इसका हल है। क्योंकि अगर इसमें रखोगे ना तो यह नहीं आएगा, इसके -1 आप रख के देख लेना, ठीक है ना, आराम से क्लियर तो हो, बिल्कुल आराम से बैठे हो, कुछ तो काम करा करो। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, 13 के बाद, चलो सवाल पे आएंगे। कितना लंबा वीडियो हुआ, 14 मिनट का। चलो खत्म हो गया प्रश्न, है ना, और अब अब उदाहरण खत्म हो गया, प्रश्नावली पे आ गए अपने। कितने सवाल हैं, लगभग 17 सवाल हैं, हल कर लेते हैं हाली 30 मिनट हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, अल्टीमेटली कॉस का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई से ज़्यादा है, मतलब 0 से 180 का होता है बीच में, तो π/60 हो गया, और 60 अरे भाई तो धीरे ज़्यादा जा रहा है, 13 78 780 अंश का मान है यह 13π/6। तो इसको लाओ पास में, कॉस 6 दूनी 12, तो 2 पाई, मतलब पाई का डबल है, और प्लस के π/6 एंड, तो cos 360, ये लाइन है ना, ये 360, ये 2 पाई है, ये पाई है, तो पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो cos इनवर्स cos π/6 तो हट जाएगा, आ जाएगा π/6। नॉर्मल सवाल थे ना, बताओ कितनी अच्छी वाली, मिटा दे इसको। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं ना, तो
तो ज़िंदगी कितनी मस्त होती, तुम लोग की भी मस्त होती है और हम लोग की मस्त होती है बताने में। तो टेन इनवर्स 10 7 π/6, 10 का रेंज कहाँ होता है, 0 से π/2 से -π/2 से π/2 होता है, मतलब -90 + 90 तक होता है। तो ये तो ज़्यादा आ गया, तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि अरे भाई ये 30 6 18 30 7 के 210 होता है, ये 210 का मान है तो ज़्यादा नहीं हो गया, हमें -π/2 से π/2 के बीच में घुसेड़ना है। तो 6 या कम 6 करिए कर, इसमें भाग कर लिया करिए। तो 10 इनवर्स, दिक्कत हो तो बता देना मुझे भाई कमेंट करके, ठीक है ना। 10 π + π/6 एंड तो 10 इनवर्स 10 180 + थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट तो 10 पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 10 π/6, इसका भी वैल्यू वही आया π/6, ये 10 इनवर्स से हाई हट जाएगा ना, π/6 आएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 24/7। आप लोग को मैं यह क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं और देखते हैं कितने बच्चे इसका कमेंट करके मुझे दे रहे हैं आंसर, और यह होमवर्क आप करना। क्वेश्चन नंबर 3 मैं कल की वीडियो में इसी प्रश्न को सबसे पहले हल कराऊंगा, ठीक है ना। आप लोग को मैं थोड़ा सा यही क्वेश्चन देना था मुझे, देखते कि अच्छा लगा देगा, लगा दें कि दे देते हैं। अच्छा बात थोड़ा हिंट दे देते हैं तुमको, क्या था प्रश्न, 2 sin इनवर्स 3/5, ठीक है ना। बताओ इसको क्या करोगे, 2 tan इनवर्स का सूत्र लगा लोगे, tan इनवर्स का। अरे भाई वो 3 फार्मूले मैंने कहा था यार, इसे नहीं करना है तो वही वाला फार्मूला है, tan इनवर्स के पद में होगा tan इनवर्स 2x/1 का लगा लेना, हो जाएगा tan इनवर्स 2x/1 कर लेना। 2 sin इनवर्स x वाला सूत्र उसी तरह से है कुछ, है ना, कर लेना, थोड़ा 10 के पद में लाग कर लेना। देखते हैं कितने लोग करके देते जवाब इसका, मेहनती बच्चे दे देंगे, बाकी मैं कल इसको करवा दूंगा, ठीक है ना। मैं कोई नहीं क्वेश्चन छोड़ूंगा, है ना। बताओ यही सवाल करवाया था ना, इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं इसको, ये 10 है ना, 10 का सूत्र लगाएंगे तो साइन इनवर्स 8/17 बराबर अल्फा और साइन इनवर्स 3/5 बराबर बीटा। तो 8/17 बराबर साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की मदद से आप निकाल लीजिए, तो लंब बटा के आधार 8/17, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 25 15 आ जाएगा मेरे हिसाब से, निकाले तो थे उस बार। तो कितना निकालेंगे हम, 10 निकालेंगे ना, 10 अल्फा, कितना आ जाएगा 10 अल्फा, लंब बटा आधार 8/15, यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो हो जाएगा तुम्हारा ये कितना, 3/5 बराबर साइन बीटा, तो यहाँ से हल कर लेते हैं, ये बीटा हो गया, लंब बटा आधार होता है तो लंब 3, लंब बटा 5 4 आ जाएगा यह, और 10 बीटा निकालोगे तो लंब बटा आधार 3/4 एंड बीटा बराबर, चलो इसका लेते भी जरूरत ही नहीं इसका। तो हम सबसे पहले बात क्योंकि प्लस है तो मैं 10 का प्लस वाला सूत्र लगाऊंगा, 10 अल्फा प्लस बीटा, तो 10 अल्फा प्लस बीटा सूत्र क्या होता है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपान 1 - 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, बस हो गया है। 10 अल्फा प्लस बीटा, तो 10 अल्फा का मान कितना है, 8/15 प्लस 10 बीटा का मान 3/4 अपन 1 - 8/15 इंटू 3/4, आगे हल कर लेते हैं। तो 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर 15 चौके 60, 8 चौके 32 प्लस 15 तियाँ 45 अपान 15 चौके 60 माइनस 8 त्रिके 24/60, कैंसिल होगा 60 60 से, तो कितना आ जाएगा आपका, तो 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 2 7 77/36। अब यही अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 10 इनवर्स 77/36। 36 अल्फा का मान कितना है, अल्फा साइन इनवर्स
8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। हमने ऐसा प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के अल्टीमेटली बराबर ही है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप के सवाल मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मुझे क्या मानना किसके बराबर और किसका फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरह है, मैं इसको बहुत ही तेज़ी में हल करूँगा, तो थोड़ा सा आप लोग आराम से इसको समझ लीजिएगा। आज मिसलेनियस ख़त्म हो जाना चाहिए मेरे भैया। ठीक है। तीनों कास हैं, तो कास ए प्लस ए, इसे अल्फ़ा मानेंगे इसे बीटा मानेंगे, तो कास अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले मान लेता हूँ और अच्छा चीज़ है। तो कॉस इनवर्स 4/5 बराबर अल्फ़ा, तो 4/5 बराबर कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा हाँ आ तो गया कॉस अल्फ़ा। साइन निकालेंगे क्योंकि कॉस के फार्मूले में कॉस ए प्लस बी के सूत्र में क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन इंटू साइन बी, तो साइन आता है तो साइन निकालेंगे, तो अल्फ़ा है तो आधार बटा कर्ण, आधार 4 कर्ण 5, ये हो गया 3, तो साइन अल्फ़ा बराबर कितना होगा, लंब बटा कर्ण होता है ना, तो लंब होता है तुम्हारा 3 कर्ण है 5, 3/5। ठीक है ना। इनवर्स में लिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है। और यहाँ से इससे हम क्या माने हैं, कॉस इनवर्स, अच्छा ये तो ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, कॉस इनवर्स 12/13 बराबर है बीटा, तो कॉस बीटा बराबर 12/13। त्रिभुज बना लेते हैं बीटा, तो आधार बटा कर्ण, आधार है 12 कर्ण है 13, आ जाएगा 5, तो साइन बीटा बराबर निकल जाएगा 5/13। अब कॉस सूत्र लगा दो, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू, देखो प्लस वाले माइनस होता है, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, तो पुट कर दो, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, कॉस अल्फ़ा का मान कितना है, कॉस अल्फ़ा का मान है 4/5 इंटू कॉस बीटा का मान कितना है 12/13। ठीक है। माइनस साइन अल्फ़ा का मान कितना है 3/5 इंटू साइन बीटा का मान कितना है 5/13। देखो मैं आप लोग को नहीं दिख रहा होऊंगा, ठीक है ना, मैं आप लोग को नहीं दिख, थोड़ा सा बत्ती बुझ गई है ना इसलिए बैटरी डाउन हो गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझको तुम्हें नहीं देखना है, मतलब तुम मुझ कैसे बोलते हैं, तुम सवाल को देखो मुझे नहीं। चलो यहाँ सवाल करते हैं, है ना। अच्छा यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, एक लाइन दिखाया जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा 13×5 सर जी 65, 13×4 52 प्लस 12×5, अरे गड़बड़ा, जोड़ करना गुणा करना ना, 12×4 48, 13×5 65 माइनस 5×3 15, 13×5 65, तो घटा लो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर एक कॉस है, कॉस इनवर्स हो जाएगा, घटा लो तो 3 और 3 33/1 कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 33/65। अब देखो आ गया 33/65। अब जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ पर रख लेना अपना का क्या, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस के कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आपका ऐसा सवाल मैंने प्रूफ कर दिया है। अब बताओ इस टाइप के सवाल लगा सकते हो आप लोग कि नहीं लगा सकते हो। अब मैं सीधे लॉन्ग जंप करूंगा, जो सवाल इस टाइप की होंगी मैं आपके लिए छोड़ूंगा, बाकी अगर नहीं लगा पाएंगे आप तो आप कमेंट बॉक्स कर दीजिए, कमेंट में है ना लिख दीजिएगा सर नहीं लिख पाया। सवाल नंबर 5 लगा दिए, 6 7 8। 7 में आप देखिएगा, जो सवाल नंबर 7 में आपको दिखाते रहता हूँ, देखो जो सवाल नंबर क्या नाम है, ये 6वां सवाल है ना, जो 6ठी सवाल है, कॉस इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5। अरे दिख जा, एक मिनट ब्लर दिखा, हाँ अब सही दिख रहा है।
कॉस इनवर्स है ना, कॉस में 12/13 और साइन 3/5, साइन इनवर्स 56/65 सिद्ध करना है। तो क्या करेगा, ये जो कॉस इनवर्स 12/13 है और साइन इनवर्स 3/5 है ना, इसको अल्फा और इसको अल्फा, इसको बीटा मान लेना आराम से। साइन अल्फा प्लस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या तुम्हारा है, यहाँ तुम्हारा प्लस है ना, तो प्लस निकाल लेना, साइन अल्फा प्लस बीटा आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। करना नहीं अगर बता देंगे। पाँचवा लगाएं, छठवां देखो, इस साइड को तुम मानना, इस साइड को, ये वाला साइड, साइन इनवर्स 5/13 से अल्फा और इसे बीटा मान लेना, बाकी 10 के बराबर आ जाएगा। 10 अल्फा प्लस बीटा लगा लेना, ठीक है। फिर नीचे देखो, इसको क्या करना, इसको और इसको, मतलब इसमें जो दो टर्म, एक और ये वाला, इसको और इसको एक साथ और इसको एक साथ लेकर हल करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर को मैं 9 लगाने जा रहा हूँ आपका, सवाल नंबर 9। बाकी 8 तक आप लोग लगा लीजिएगा। कुल हमें लगाएंगे, तुम लोग क्या लगाओगे बताओ मुझे। सिद्ध करने वाले सवाल है, सिद्ध करें। 10 इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस यक्स अपान 1 प्लस यक्स, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि एक्स बराबर 10 स्क्वायर थीटा मान लो, ठीक है। तो स्क्वायर से क्या आ जाए, तुम्हारा स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे। तो यक्स बराबर 10 थीटा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 10 इनवर्स रूट एक्स। इसका मतलब ये सोल्यूशन है ना, तो ये 10 मतलब थीटा ही आएगा सॉल्व करने पे। तो हम लेते हैं राइट हैंड साइड को, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है आपका, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एस की जगह पे क्या रखेंगे, 10 स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। एक्चुअल में यह cos 2 थीटा का सूत्र है 10 के पद में, तो 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा, और cos इनवर्स से cos हट जाएगा तो 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कट जाएगा थीटा, और थीटा किसके है, 10 इनवर्स रूट एक्स के बराबर है, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, हेंस प्रूफ। आराम से लगा लीजिएगा, थोड़ा सा सवाल है, हम तेज लगाएंगे। सवाल नंबर 9 के बाद 10वीं सवाल, थोड़ा से सवाल दिमागदार वाले हैं तो इसको मैं लगा दे रहा हूँ। कॉट इनवर्स, पेट भी मेरा गड़बड़ है, 1 प्लस साइन एक्स, भूख लग गई है यार। अब सवालें ख़त्म हो गई तो सोचा कि लगा दे पूरा। बराबर x/2 सिद्ध करना है, x/2 आएगा। चलो इसको हल कर लेते हैं। 29 यार, अब ना 35 8 5 13, मतलब गणित 3 हो गया है। मैं इस सवाल लगाकर 10 के बाद अभी 11 से लेकर 17 तक कल लगा दूंगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन छोड़ा उसको लगा दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली 1 घंटा की वीडियो हो चुका है। चलो देखो ले ली, तो पहले मार्कर नहीं चलता है, गुस्सा भर जाता है। कॉट इनवर्स 1, अब देखो तुम्हारा इतना प्रयास रहेगा, ऊपर कॉस बने नीचे साइन बने, कॉस एक्स बाई साइन है ना, कॉस बाई साइन आराम से हो जाएगा। ये 1 प्लस साइन है ना, इसको फॉर्मूला में खोलो तो 1 को देखो हाफ एंगल में खुलेगा, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। और प्लस के 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 प्लस के 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस के कॉस स्क्वायर x/2 माइनस के 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। पता ना कहाँ चला गया। इसी तरह इसको भी करेंगे, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस के 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 इंटू प्लस के साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। इट इज मेक एक फार्मूला, ये एक फार्मूला बना रहा है कॉट इनवर्स। अब देखो साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का फार्मूला बनेगा, तो हम इतना प्रयास रहेगा कि मैं बना लेता हूँ उसको। साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। अब देखो होल स्क्वायर बनेगा तो होल स्क्वायर से कट जाएगा सीधे सीधे,
अब इसको हम बनाएंगे, कॉस में बनाना है ना, तो कॉस अगर हमें बनाना है तो मैं क्या रखूँगा, साइन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कर लेता हूँ। तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अगर इसको मैं करूँगा और इसका होल स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर से कड़ी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नीचे वही बनेगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से कड़ी खत्म हो जाएगा। अब प्लस के साइन, इस बार मैं कॉस को कटवाऊँगा क्योंकि कॉस कटेगा तभी तुम्हारा साइन बाई कॉस बनेगा, कॉस बाई साइन बनेगा। तो देखो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया और यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या तुम्हारा बचा, कॉट इनवर्स, है ना, साइन एक्स बाई टू। अच्छा ये तो कट गया ना, इससे उल्टा कट गया, ठीक है। साइन से साइन कट जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा हो जाएगा टू कास एक्स बाई टू अपान टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं इसको हम, काट इनवर्स काट एक्स बाई टू, तो काट इनवर्स से काट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स बाई टू जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मैंने 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है ना, 11 12 तय, बाकी तो आपसे ना सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक, 15 से 17 था, 17 तक मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है ना। और थोड़ा इस वीडियो बनाते में, इस वाले लेक्चर नंबर 3 में बनाते में थोड़ा समस्या भी आई है और सारे सवाल भी लगाए। अगर आप ध्यान से सवाल को समझोगे तो पक्का समझ में आएगा। और सोचो कि शॉर्टकट समझ लेना, तो भैया मैं शॉर्टकट नहीं है ना, तो उसको फार्मूला याद करना पड़ता है, तो समझना पड़ता है थोड़ा सा। ये जो चैप्टर 2 है ना, मैंने आपको पहले ही बताया इंट्रोडक्शन में ही आपको कि थोड़ा सा इसमें फार्मूले ज़्यादा हैं, है ना, तो इसीलिए आपको याद करना पड़ता है। तो मिसलेनियस से बस कुछ क्वेश्चन बचे, मैंने सारा उदाहरण लगवा दिया, प्रश्नावली भी 10 तक लगवा दिया, कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया है, क्योंकि आप भाई कुछ भी तो आप भी तो लगाओ, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ और लाइक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर से ज़्यादा तुम नहीं बढ़ा पा रहे हो। पहली बात क्या यार, तुम सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा पा रहे हो, क्या बनेगा गुंडा रे, सब्सक्राइबर बनाओ मोबाइल लेकर, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं प्रचार के बारे में। तो देखिए, अगर जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं जल्द से जल्द इस नंबर पर कॉल करें, बिना सोचे समझे। आप लोग मुझे देख कर मैं किस प्रकार पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में आपको फेस टू फेस पढ़ाऊँगा, बिल्कुल मुझसे सामने पढ़ोगे, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करिए कोचिंग को, कॉल करिए, संपर्क करिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं, बाय बाय, टाटा।